यहाँ तक आएंगे और आज जितने भी सामाजिक संस्थाएं क्लब हैं वो अपने गिंदड़ा गांव में जो अपने गुड़िया के साथ जो दरिंदगी हुई है उसका अपहरण कर जो उसकी हत्या कर दी गई और उनकी जो अभी तक जो रिपोर्ट है अभी जो रेप की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इतना मतलब धीरे प्रशासन का और सरकार का जो काम चल रहा है, तो आज उसके रोष स्वरूप सभी सामाजिक संगठन क्लब गाँव से आसपास शहरों से सभी साथी इकट्ठे होकर यहाँ पर रोष प्रकट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी मांग है कि जो इसके अंदर जो भी हत्या के अंदर जो भी शामिल थे उन सभी को जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर सज़ा दी जाए। और हम सभी साथियों से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन पर भी यही दबाव डाल रहे हैं कि उसमें जो भी उसमें संलिप्त है साथी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और यहाँ पर क्योंकि सिरसा एक शांतिप्रिय डिस्ट्रिक्ट जिला रहा है तो इसके अंदर इस तरह की घटना पहले कभी नहीं घटी है। जो इस तरीके की अगर उसमें अगर रेप की पुष्टि होती है तो सिरसा के लिए शर्मनाक है, क्योंकि आसपास गांव में जितने भी बहन बेटियां हैं सभी आसपास स्कूलों में कॉलेजों में जा रही है, तो जो भी इसमें अपराधी हैं तो उनके हौसले और बुलंद होंगे, इस तरह की घटना वो दोबारा अंजाम दे सकते हैं। तो हम प्रशासन से और सरकार से यही मांग करते हैं कि इसके खिलाफ जितने भी संलिप्त है इसमें उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो इस तरीके से हम रोड पर रोष प्रदर्शन चलता रहेगा और जुर्म और जोर के खिलाफ हमारी टक्कर हमेशा चलती रहेगी। नहीं, जो सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया गया, अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो सरकार पर भी लानत है कि ये नारा उनका इस तरीके से नहीं चलेगा। क्योंकि जितने भी ये निर्मम हत्या हुई है उसके अंदर जो बेटी की लाश थी उनकी अगर 3-4 दिनों बाद जब मिली है तो वो गली सड़ी हालात में मिली है। तो आसपास के गाँव वाले थे, जब उनसे मतलब देखा भी नहीं गया कि उस गुड़िया की लाश को, तो उनकी जांच के लिए सभी जितने भी सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए और सरकार पर लानत है जो इस तरीके के नारे देकर इनकी सुरक्षा पर भी जो कदम नहीं उठा रही है। अब 10 दिन हो चुके हैं इस बात को और अभी तक उसकी जो रिपोर्ट है प्रॉपर नहीं आई है। अगर ये किसी मंत्री की, किसी एमएलए एमपी की या किसी बड़े अफसर की अगर बेटी होती तो अभी तक उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल चुकी होती। तो इस प्रकार से हम सरकार पर भी लानत देते हैं कि उन्होंने अभी तक 10 दिन हो चुके हैं, इसके जो भी दोषी हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इसकी प्रॉपर जो जाँच है वो भी नहीं हो पाई है। आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो ना केवल एक समाज की तरफ से दिया जा रहा है, वो हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत भावादस हो गया, हमारे आदि धर्म समाज हो गया, एसएससी हो गया, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड होगी, मतलब शहर के जो मुख्य संगठन है, हरियाणा के भारत के जो मुख्य संगठन है उनके आज मुख्य लोग इस ज्ञापन को देने आ रहे हैं। इस ज्ञापन देने का अर्थ है जो केवल एक बच्ची जो एक समाज की नहीं, सबसे पहले वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है। वो 12 वर्षीय बच्ची ने जब वो दर्द सहा होगा, उस दर्द की पीड़ा आज हमारे मन में आज आग बन के उजली हुई है। आज आपने जो गांव के अंदर हुई है सिरसा के पास, वो भी दर्द आज है। और एक 9 वर्षीय बच्ची जो दिल्ली कैंट के पास जो घटना हुई है, बच्ची को जिंदा जला दिया गया, 4 बंदों ने रेप के बाद उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया, जिसके पक्ष में आज कैंडल मार्च भी दिल्ली गेट पे निकाला जा रहा है। तो उसी के लिए एक ज्ञापन देने जा रहे हैं हम प्रशासन को संचेत करना चाह रहे हैं कि अगर समय रहते हुए वे जाग जाए, कड़ी कार्रवाई कर दे तो उनके लिए अच्छा होगा। नहीं था बहुत समय दूर नहीं जब प्रशासन को भी रोड पे आना पड़ेगा। और डीसी साहब, एसपी साहब, उनसे निवेदन है कि जल्द इसको फास्ट ट्रैक में डालकर इसका निर्णय जो भी हो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा इसका परिणाम बड़ा गंभीर होगा। प्रशासन कह रहा है कि वो अपनी तरफ से जांच कर रहा है, लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल प्रशासन आ रहा है, जा रहा है, लेकिन अभी तक जब मामले को 7 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी तक एक पुख्ता सबूत भी उनके हाथ नहीं लगे। कहीं ना कहीं हमें अंशेष है, हमें भय है इस चीज़ का कि सरकारी हाथ कोई कह सकते कि पॉलिटिकल पावर इसके बीच में हस्तक्षेप है, जिसका एक गंभीर परिणाम हो रहा है कि अभी तक जितने भी आरोपी है सब एक भी हाथ में नहीं आया, साथ बच के अपना बचाव कर रहे हैं।